प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात किया था गूगल मीट पर वर्क वी डू। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को खाना भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए, यानी हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। और मैंने बताया था कि पैसे तो पेड़ में फलते नहीं, तो हमको कुछ न कुछ काम करना है। हम सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। आपके पेरेंट्स काम करते हैं, आप देखते होंगे। अभी देखिए, ये इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि एवरीबडी इज़ बिजी। आप देख रहे हैं, ये औरत है और झाड़ू लगा रही है। ये देखिए पोस्ट ऑफिस है। तो जाहिर है कि पोस्ट ऑफिस में कौन लोग होते हैं? पोस्ट मास्टर होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। आप वहाँ से पोस्ट कार्ड है, इनलाइन लेटर है, इनवेलप है, ये सब लेते हैं, टेलीग्राम करते हैं, बहुत सा काम होता है। तो यहाँ भी लोग काम करते हैं। ये औरत देखिए झाड़ू लगा रही है, ठीक है। ये देखिए ईंटा दे रहा है, ये काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क। यहाँ भी देखिए ये लोग इसकी मदद कर रहे हैं, ईंटा उठा के वहाँ पहुँचा रहे हैं। यहाँ देखिए चाय की दुकान है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है, इनको चाय सप्लाई कर रहा है। एक औरत है यहाँ बैठ के फूल बेच रही है। यहाँ पर देखिए कि एक बार्बर है, ठीक है। यहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए सिग्नल पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा है। यहाँ देखिए एक कॉबलर है, जूता बनाने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एवरीबडी इज़ बिजी। और देखिए इसके दूसरे पेज पर तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये देखिए एक शॉपकीपर है, वो अपना सामान बेच रहा है। यहाँ पर देखिए ये हॉस्पिटल है, यहाँ एक नर्स इसके अंदर जा रही है। ये देखिए ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है या कोई मरीज़ हो सकता है। जाहिर है कि हॉस्पिटल में कौन जाते हैं? हॉस्पिटल में जाके कोई टीचर काम नहीं करता है, कोई पुलिस अफसर काम नहीं करता है, कोई दुकानदार नहीं काम करता है। वहाँ काम कौन करते हैं? वहाँ डॉक्टर करते हैं, नर्सेस करती हैं। और कौन लोग वहाँ जाते हैं? और वहाँ जो बीमार लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो जाते हैं, उनका इलाज करते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये स्कूल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये एक टीचर है, अब लगता है इनका सैंडल टूट गया है, तो ये कॉबलर के पास जाएंगी, उसको बनवाएंगी। हाँ, एक आदमी देखिए यहाँ पर एक फल का ठेला खींच रहा है, उसके साथ उसके छोटी बच्ची भी साथ में है। तो ये इसको देख के आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप समाज में निकलेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई ठेले पर सब्जी बेच रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो मिस्त्री जो है गाड़ी को ठीक कर रहा है, कारपेंटर जो है लकड़ी से कोई चीज़ बना रहा है, पेंटर जो है घर की दीवारों को और दरवाज़ों को पेंट कर रहा है। तो आप समाज में जब नज़र डालेंगे तो हर किसी को आप देखेंगे कि कुछ न कुछ काम कर रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि गाय, कुछ लोग गाय भैंस पाल के और दूध बेच रहे हैं। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, जिनको हम किसान कह रहे हैं। कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई इस तरीके से आप देखेंगे कि हम हमारे समाज में या दुनिया में कहीं भी एवरीबडी इज डूइंग सम वर्क, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ जो एक काम दिया है, उस काम करने वाले को क्या कहते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ वर्क है एंड व्हाट दे आर कॉल्ड। तो वर्क है रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स, यानी
कार और स्कूटर बनाने वाला, उसको हमने क्या कर दिया, मैकेनिक। ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं। टीचर्स इन स्कूल, टीचर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कट्स आवर हेयर, तो बार्बर हो जाएगा। मेंडिंग आवर शूज, तो कॉबलर हो जाएगा। मेकिंग फर्नीचर आउट ऑफ वुड, कारपेंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो काम करने वाले लोग हैं उनके उनको कुछ न कुछ हम कहते हैं। जैसे जो खेतों से अनाज पैदा करता है उसको हम फार्मर कहते हैं। तो ये जो काम है बेटा, ये आप अपने समाज में अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो पर्टिकुलर कोई कोई जगह होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो देखिए पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन बूथ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, धर्मशाला है, सिनेमा हॉल है, पेट्रोल पंप है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, चर्च है, होटल, पुलिस स्टेशन, शॉप, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, कॉलेज, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा, कोर्ट, एवरी, ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस के बारे में मैंने आपको बताया, टेलीफोन बूथ में भी वहाँ पर जाके लोग दूसरे जिनको उनको फ़ोन करना है वहाँ फ़ोन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम होता है। अब जैसे आप देखेंगे कि डीएम ऑफिस है, वहाँ से पूरे ज़िले का शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वहाँ पर लोग कर्मचारी लोग हैं वो काम करते हैं। धर्मशाला है, वहाँ आप देखते हैं कि बाहर से आए हुए लोग वहाँ ठहरते हैं। इसी तरीके से होटल्स भी होते हैं। हाँ, होटल्स में लोग जो दूसरी जगह दूसरे शहर में गए हैं वहाँ तो उनका घर नहीं है ना, तो वहाँ पर वो लोग ठहरते हैं। सिनेमा हॉल में आप जानते हैं कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं। पेट्रोल पंप पर लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। मॉस्क में नमाज पढ़ने जाते हैं। हॉस्पिटल में मरीज़ इलाज के लिए जाते हैं। स्कूल में आप आते हैं पढ़ने के लिए। चर्च में ईसाई लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। होटल तो मैंने बताया। पुलिस स्टेशन जो होता है समाज में, वो क्यों होता है? समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। शॉप, आप कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप जाते हैं बाज़ार, बाज़ार में शॉप होता है, दुकानदार जो आपको सामान देता है, बेचता है, तो उसकी भी रोज़ी रोटी चलती है और आपको भी सामान मिल जाता है। रेलवे स्टेशन आप जान रहे हैं, वहाँ से आप जर्नी करते हैं। टेम्पल में लोग पूजा करने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब बैंक है, बैंक में भी रुपया जमा करने जाते हैं, रुपया निकालने के लिए जाते हैं। ठीक है। गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थल है, जैसे कि मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, उसी तरह से गुरुद्वारा है। सिख लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए। कोर्ट है, मान लीजिए दो लोगों में कोई मनमुटाव है, किसी बात का मुकदमा है, तो वहाँ से न्याय पाने के लिए जाते हैं। बस स्टेशन भी वही है, वहाँ से आप सफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जहाँ पर हर जगह आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा उलट दिया है। जैसे हॉस्पिटल है, एक बिल्डिंग का नाम है, यहाँ क्या काम होता है? यहाँ आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, यानी मरीज़ों को देखते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं। और क्या करते हैं? वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब किसी और बिल्डिंग का नाम ले सकते हैं। अब जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में क्या होता है कि टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। बैंक है, तो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट में क्या है? कोर्ट में वकील लोग बहस करते हैं और जज होते हैं, जज फैसला करते हैं, न्याय करते हैं। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, सब काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, तो
आप तो कोई काम पैसे के लिए तो कर नहीं रहे हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, वो काम करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे किसी घर में मदर फादर दोनों करते हैं काम, किसी घर में सिर्फ फादर करते हैं या मदर करती हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं? आप अपने पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हैं। बच्चियां हैं वो अपने मदर का हेल्प करते हैं, फादर हैं वो अपने को बच्चा है अपने फादर का हेल्प करता है। और समाज में हमारे यहाँ सब लोग तो एक जैसे नहीं है ना। कुछ लोग तो बहुत आराम से हैं, उनको ज़िंदगी के लिए हर सुख सुविधा उनके पेरेंट्स दे पाते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो दे पाते हैं। लेकिन सबके पास तो ये सुविधा नहीं है। बहुत से गरीब लोग हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। जैसे अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर आप देखें, यहाँ पर ये बच्ची अपने फादर का हेल्प कर रही है। कितनी छोटी बच्ची है, स्कूल जाने की उम्र, लेकिन अपने गरीब है, नहीं भेज पा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एक छोटा बच्चा है, लाके इस दुकान पे काम करता है होटल में। हालांकि ये सब बाल अपराध है, छोटे बच्चों को काम नहीं होना है, ये गलत है। उन बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब जैसे इस आपके बुक में एक दीपाली के बारे में है। दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची है और वो गरीब होने के कारण वो घर के दूसरे वो स्कूल तीसरी क्लास तक ही पढ़ पाई, उसके बाद स्कूल छूट गया। अब घर के काम में वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाती है, अपने छोटे भाई बहनों को देखती है, ठीक है। तो इस कारण से, हालांकि पढ़ने का शौक़ तो उसको बहुत था, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हमारे समाज में हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो जा रही है। तो देखिए बच्चों, इसको देखिएगा और साथ में ये देखिए, आप इसको देख के अपना टाइम टेबल घर में बना सकते हैं। अब तो स्कूल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कितने बजे उठें, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, है ना, कि इतना बजे हमको उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल से इतने बजे लौटना है, ठीक है, इतने बजे हमको बैठ के स्टडी करना है, इतने से इतने समय तक हमको खेलना है, और हमको सोना कब है। और आप अपने परिवार की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने मदर की, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और बैठ के आप समझिए कि समाज में परिवार एक सबसे छोटी इकाई होती है। कई परिवार मिलके ही तो एक मोहल्ला बनता है, फिर एक शहर बनता है ना। और उस परिवार के लोग वो सबसे छोटी इकाई है। तो एक खुशहाल परिवार कैसे होगा कि एक ही आदमी पर अगर सारा बोझ डाल दिया जाए तो वो तो परेशान हो जाएगा। इसलिए आपके पेरेंट्स काम करते हैं, अर्निंग करते हैं परिवार को चलाने के लिए। आप भी अपने परिवार में अपने पेरेंट्स को मदद कीजिए। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी मदद कीजिए, पढ़ाई लिखाई में भी उनकी मदद कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से समाज का हर इंसान अगर वो बिजी रहेगा, अपना काम करेगा, तो समाज बहुत अच्छे से चलेगा, परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।